सुनो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम दुर्बल हो तो यह सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हें चलाती हैं तो तुम अभी सोए हुए हो। मैं तुमसे कोई कल्पना, कोई स्वप्न, कोई पलायन नहीं सिखाने आया हूं। उठो, जागो और यह जान लो कि तुम्हारे भीतर वही अनंत शक्ति है जो सूर्य को जलाती है, महासागर को बांधती है और इतिहास को मोड़ देती है। राजयोग कोई ग्रंथ नहीं, यह एक युद्ध है। यह युद्ध है दुर्बलता के विरुद्ध, भय के विरुद्ध, अज्ञान के विरुद्ध, और इस युद्ध का रणक्षेत्र तुम्हारा अपना मन है। राजयोग आत्म विजय का विज्ञान। राजयोग मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ता है। यह किसी मत, पंथ या संप्रदाय की सीमाओं में बंधा हुआ मार्ग नहीं है, बल्कि चेतना के विकास का सार्वभौमिक विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग को केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से ऊपर उठाने वाली प्रयोगशाला कहा। राजयोग मनुष्य को स्वयं पर शासन करना सिखाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया। स्वामी विवेकानंद। अध्याय 1। राजयोग का दार्शनिक आधार चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि का सूत्र है योगश चित्तवृत्ति निरोधा। विवेकानंद इसे सरल शब्दों में कहते हैं, मन समुद्र के समान है, लहरें उसकी वृत्तियां हैं। जब लहरें शांत हो जाती हैं, तब तल में छिपा मोती दिखाई देता है। कथा। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, ईश्वर कहाँ है? विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, जहां खोजने वाला मौन हो जाता है। यह मौन राजयोग से आता है। जीवन में प्रयोग। प्रतिदिन 5 मिनट केवल श्वास को देखना, विचारों से लड़ना नहीं, साक्षी बनना। अष्टांग योग। 8 सोपान, 1 लक्ष्य। अध्याय 2। यम। चरित्र की नींव। ध्यान की बात करने से पहले चरित्र की बात करो, क्योंकि बिना चरित्र के योग केवल आत्मधोखा है। यम राजयोग की जड़ है। जड़ सशक्त होगी तभी वृक्ष फल देगा। एक युवक ने विवेकानंद से कहा, मैं ध्यान करता हूं, फिर भी मन अशांत है। विवेकानंद ने उत्तर दिया, तुम दिन में झूठ बोलते हो और रात को शांति चाहते हो, यह सौदा नहीं चलता। पहले मनुष्य बनो, फिर योगी बनने का स्वप्न देखना। इसके बाद यमों का विस्तृत विवेचन चलता है। 2 सत्य आत्मा की रीढ़। सत्य बोलना नहीं, सत्य होना है। उदाहरण, जो व्यक्ति ध्यान में गहराई चाहता है पर जीवन में झूठ जीता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। अभ्यास। आत्मनिरीक्षण। डायरी। हर निर्णय से पहले, क्या यह सत्य के अनुरूप है? 3 अस्तेय ऊर्जा की पवित्रता। अस्तेय केवल चोरी न करना नहीं, बल्कि दूसरों के समय, श्रम और विचारों का सम्मान है। जो समय चुराता है वह जीवन चुराता है। अभ्यास। समय पालन। ईर्ष्या का त्याग। 4 ब्रह्मचर्य शक्ति का रूपांतरण। विवेकानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जिससे विचार में बिजली आती है। कथा। उन्होंने कहा कि उनकी स्मरण शक्ति और ओज का रहस्य ब्रह्मचर्य है। आधुनिक प्रयोग। इंद्रिय संयम। ऊर्जा को अध्ययन, सेवा और साधना में लगाना। 5 अपरिग्रह। स्वतंत्रता का द्वार। जितना कम संग्रह, उतनी अधिक स्वतंत्रता। अभ्यास। सादगी। अनावश्यक वस्तुओं का त्याग। अध्याय 3 नियम आत्मशुद्धि की प्रयोगशाला। 1 शौच भीतर और बाहर की स्वच्छता। विचारों की गंदगी ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। 2 संतोष स्थायी सुख जो है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। 3 तप अनुशासन की अग्नि। कथा। हिमालय में विवेकानंद का कठोर जीवन, अल्प भोजन, अधिक साधना। 4 स्वाध्याय। आत्मसंवाद। शास्त्र अध्ययन, आत्मचिंतन। 5 ईश्वर प्रणिधान समर्पण। अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में रख दो। अध्याय 4 आसन स्थिरता से शक्ति। आसन का उद्देश्य शरीर को भूल जाना है। अभ्यास। सुखासन, पद्मासन योग्यता अनुसार। अध्याय 5 प्राणायाम। जीवन शक्ति का नियंत्रण। प्राण ही मन को चलाता है। प्रमुख
अभ्यास, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, जिसने श्वास को जीत लिया उसने मन को जीत लिया। अध्याय 6, प्रत्याहार, इंद्रियों की वापसी। आज का युग प्रत्याहार का सबसे बड़ा शिक्षक है क्योंकि विकर्षण अत्यधिक हैं। अभ्यास, डिजिटल उपवास, भोजन में मौन। अध्याय 7, धारणा, एक बिंदु पर मन। धारणा वह क्षण है जहां साधक और साधना आमने सामने खड़े होते हैं। कथा, एक बार विवेकानंद से पूछा गया, एकाग्रता कैसे आए? उन्होंने कहा, जिससे प्रेम है उसी पर मन ठहरता है। पहले लक्ष्य से प्रेम करो, जिसका मन एक हो गया उसका भाग्य अनेक हो जाएगा। अध्याय 8, ध्यान अविरल चेतना। ध्यान में साधक बहता है, करता नहीं। अनुभव, गहरी शांति, समय का लोप, आनंद। अध्याय 9, समाधि आत्म साक्षात्कार। समाधि में मैं मिट जाता है। जब तुम स्वयं को भूल जाओ तभी स्वयं को पाओगे। समाधि कोई मृत्यु नहीं बल्कि परम जीवन है। अध्याय 10, गृहस्थ के लिए राजयोग, व्यावहारिक योजना, दैनिक दिनचर्या। प्रातः प्राणायाम प्लस ध्यान 30 मिनट। दिन यम नियम अभ्यास। रात्रि आत्मनिरीक्षण। अध्याय 11, विवेकानंद के उत्साहपूर्ण संवाद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम अनंत हो। दुर्बलता पाप है। राजयोग तुम्हें भागने नहीं, जागने की शक्ति देता है। आत्मा को झकझोर देने वाला समापन। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम वही रहना चाहते हो जो परिस्थितियां बनाती हैं, या वह बनना चाहते हो जो परिस्थितियों को जन्म देता है? राजयोग तुम्हें सन्यासी नहीं बनाता, राजयोग तुम्हें सिंह बनाता है। दुर्बलता पाप है और शक्ति ईश्वर है। यदि तुम्हारा मन भटके उसे बांधो, यदि तुम्हारा भय उठे उसे देखो, यदि तुम्हारे भीतर आलस्य बोले उसे जला दो। क्योंकि स्मरण रखो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम चिंगारी हो, और राजयोग वह अग्नि है जो तुम्हें स्वयं से परिचित कराती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक न बन जाए और आत्मा स्वयं को पहचान न ले। यही राजयोग है, यही विवेकानंद का सिंहनाद है।